हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मदर वुंड किस तरीके से आपके मनी को ब्लॉक करता है और जो मनी वाइज जो आप ग्रोथ अपने लाइफ में पाना चाहते हो वो इस मदर वुंड्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होती है। मतलब मनी वाइज जो आप ग्रोथ अपने लाइफ में हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि वो बढ़े और आप अपने करियर वाइज आप एक लेवल का ग्रोथ पाओ अपने लाइफ में। तो क्या होता है कि हमारे अंदर ऑलरेडी दो तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। वो तो ऑलरेडी सभी को पता ही होगा। एक तो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, दूसरी फेमिनिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्शन लेते हैं इस आउटर वर्ल्ड में, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजंस हम मैस्कुलिन एनर्जी से लेते हैं, राइट। मतलब उसका बेसिक सा जो नेचर है वो है एक्शन, डिसीजन, लीड करना। हम अपने लाइफ को लीड करते हैं कोई एक्शन लेकर के, कोई डिसीजन लेकर के। और वही जो फेमिनिन एनर्जी है उसका काम होता है कि हम उस एक्शन के पीछे हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, या जो भी हम एक्शन लेने जा रहे हैं या फिर जो भी डिसीजन हम लेने जा रहे हैं उसके बाद हम कैसा इमोशनल लेवल पे महसूस करेंगे। जैसे कि क्या हम वो एक्शन लेकर के हम खुश, हैप्पीनेस फील करेंगे, क्या वो एक्शन लेकर के हम पावरफुल फील करेंगे, क्या वो डिसीजन लेकर के हम मतलब एक लेवल का जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आप फील करना चाहते हो अपने लाइफ में किसी भी डिसीजन को, किसी भी एक्शन लेकर के। लेट्स से कि आपको अपने घर से बाहर निकलना है, तो कि हम ये एक्शन मैं लूँगा तो वहाँ जा कर के मेरा ये काम डन हो जाएगा एंड आई विल फील गुड। तो आपको अच्छा फील होगा कि चलो ये काम मेरा हो गया। तो उस एक्शन के पीछे जो जुड़ा हुआ भाव है, जिस भाव से आप कोई एक्शन लेते हो, बस वो भावनाएं वो आपके फेमिनिन ऊर्जा में आती है। तो हमारे अंदर जो मैस्कुलिन फेमिनिन ऊर्जा है वो जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होती है, यानी कि हमारे जो माता पिता हैं एक फेमिनिन के रूप में और एक मैस्कुलिन के रूप में, हमने बचपन से अपने आसपास जिसको देखा होता है हम उसी की कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अपने फादर की तरह, और हमारी मदर कैसे एक्ट करती आई हैं, किस तरीके से अपने लाइफ को जीती आई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन करने लग जाते हैं, जिसको हम बचपन से देखते रहते हैं, जो कि अब हमारे माता पिता ही होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, जो एक बच्चा बड़े होने तक उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आसपास रहता है। ठीक है। तो जब बात आती है मदर वुंड्स की, तो यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो फेमिनिन चक्र जो होते हैं, जितने भी फेमिनिन ऊर्जा वाले जो चक्र है, जो सेंटर है, वो है आपका एक स्वादिष्ठान चक्र, दूसरा है हार्ट चक्र, और तीसरा है आपका थर्ड आई, इंट्यूशन का जो केंद्र है। तो ये जो तीनों सिस्टम है ये फेमिनिन ऊर्जा पे वर्क करते हैं। और जो बाकी के जो सिस्टम है, यानी कि रूट चक्र हमारा, फिर मणिपुर चक्र जो हो गया, फिर हमारा जो विशुद्धि चक्र है, ये तीनों चक्र मैस्कुलिन एनर्जी से फंक्शन करते हैं। मतलब हम इन सभी के थ्रू इस वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड में हम किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस तरीके से हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, वो इन तीनों चक्रों का अपना इंटेलिजेंस होता है। और जो बाकी की जो फेमिनिन ऊर्जा वाले जो चक्र हैं, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, हम किस तरीके से अटैचमेंट क्रिएट करेंगे लोगों के साथ, और अटैचमेंट क्रिएट करने में हमें कैसा महसूस हो रहा है, यानी कि हार्ट चक्र, हम किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, वो किस तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी रिलेशनशिप आप बनाते हो तो उसके पीछे एक मीनिंग होती है। ठीक है। बिना मीनिंग के तो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाते ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। ठीक है। चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कलीग हो, उसके पीछे का एक मीनिंग छुपा होता है। वो हमें कैसा महसूस करा रहा है, हमें कैसा रिसीव हो रहा है उस इंसान के होने से, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, डॉटर हो, सन हो, ठीक है, कुछ भी। तो वो कैसा आपको महसूस करा रहा है वो आप हार्ट चक्र से महसूस करते हो। रिसीव करने का काम हार्ट चक्र का है। तो इस आउटर वर्ल्ड में कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु जो हमें दिख रही है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कंटेनर।
एक ऊर्जा को कंटेनर चाहिए होता है। जैसे हम ह्यूमन है तो हम ह्यूमन कैसे हैं, हमें हमारे पास एक बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है। कोई जानवर है तो वो जानवर कैसे है, और अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, या फिर कोई वस्तु हो गई, जैसे कि लेट्स से कि यूटेंसिल्स हो गए, या फिर कोई चेयर हो गया, तो वो सब क्या है कि वो सब एक कंटेनर है, ठीक है। चाहे वो ऊर्जा लिविंग बीइंग के रूप में हो, चाहे नॉन लिविंग बीइंग के रूप में हो, कुछ कंटेनर चाहिए इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए। तो वो कंटेनर ही मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और उस कंटेनर को तो हो गया, लेकिन उस कंटेनर का होने का वजूद क्या है, क्या मीनिंग है, क्यों है वो, अगर हम हैं तो क्यों है, तो इसके पीछे जो मीनिंग छुपा होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के लैंग्वेज में, कि जो वहाँ पे अटैचमेंट किस वजह से वो है, वो रीज़न हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हो गया। यानी कि लेट्स से कि हमारे लाइफ में अगर कोई सन है, ठीक है, या फिर हमारे लाइफ में कोई पार्टनर है, तो उसके पीछे का कोई मीनिंग है। आप ऐसे ही किसी से अटैच नहीं हो, वो आपको कैसा महसूस कराता है। तो अगर सन है तो आपको फादरहुड वाली फीलिंग आती है, राइट। और अगर कोई कोई लेट्स से पार्टनर है तो यू फील सपोर्टेड, यू फील जिस भी तरीके से आप सपोर्टेड फील करना चाहते हो, आपको किस तरीके से रिलेशनशिप आपको रिसीव करा रहा है। तो ये चीज़ हमारा हो जाता है हार्ट चक्र का काम, कि हम किस तरीके से हम फील करना चाहते हैं, किस तरीके से हम रिसीव करना चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप को होने की वजह से। तो स्वाधिष्ठान चक्र हमें मीनिंग देता है, यानी कि हम इमोशनली किस तरीके से हम किसी से अटैच्ड है, वो हमें स्वाधिष्ठान चक्र का काम होता है। भावनाओं को अटैच करना, जब तक भावनाएं नहीं होंगी तब तक हम कैसे किसी से अटैच हो सकते हैं। लेट्स से कि सामने एक बॉटल रखा हुआ है, तो हमें पता है कि ये बॉटल काम आने वाला है पानी पीने के लिए, तो हम और पानी पीने से वी फील सेटिस्फाइड कि हाँ मेरी बॉडी को हेल्प हो रही है एक तरीके से। तो हम एक बॉटल से लेट्स से अटैच्ड है, तो बॉटल से इस वजह से अटैच्ड है क्योंकि वो हमें हेल्प कर रहा है पानी को कंटेन करने में। तो अगर हम थर्स्टी फील कर रहे हैं तो हमने पानी पी लिया और देन वी फील कि सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप इस जगत में जो भी हम बनाते हैं उसके पीछे एक मीनिंग होता है, उसी को कहते हैं अटैचमेंट, ठीक है। तो उस अटैचमेंट की वजह से कोई मीनिंग है, अगर मदर है, कोई फादर है, कोई बच्चा है, या कोई रिलेटिव है, हम किसी न किसी मीनिंग से हम जुड़े हुए हैं, किसी न किसी भावनाओं से हम जुड़े हुए हैं उससे, तो वो स्वाधिष्ठान का काम होता है। वैसे ही जो मणिपुर चक्र है, हम उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, या फिर उस वर्क को, या कोई भी काम जो भी हम करते हैं, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम बनाए रखने के लिए जो हम एक्शंस लेते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या एक्शंस लेते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारा मणिपुर चक्र का काम होता है। तो मतलब जैसे कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे लेट्स से कि आपके पास वाइफ है, ठीक है, या फिर आपके पास हस्बैंड है, या फिर आपके पास कोई बच्चा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके प्रति कुछ कर्तव्य होंगे, तभी तो आप उसको मेंटेन करके रखे हो। अगर वाइफ है और आप वाइफ और अगर कोई हस्बैंड है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो आप करो ही ना, तो क्या आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे? ज़ाहिर सी बात है आप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी रिश्ता, और या फिर कोई भी सामान भी क्यों ना हो, वस्तु भी क्यों ना हो, लेट्स से आप एक अच्छे घर में रहते हो और उस घर को मेंटेन करने का खर्चा तो आता ही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई जॉब तो करनी पड़ती है, बिजनेस तो करना पड़ता है। वो सारी सुख सुविधाएं जो आप एक्सपीरियंस करते हो, उन सभी को मतलब मणिपुर चक्र, यानी कि हम अपने लाइफ में किसी रिलेशनशिप को या किसी वस्तु को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उसको वो डिटरमाइन करता है। तब जाकर के हम किसी रिश्तों को या फिर किसी भी सामान को हम अपने लाइफ में मेंटेन करके रख पाते हैं। अब आते हैं कि जब हमने लोगों से रिलेशनशिप बनाया, अटैच हो गए, उसके बाद उसको मेंटेन करके रख रहे हैं, अब इतना कुछ तो कर लिया, अब उसके बाद हम रिसीव कैसे कर रहे हैं, यानी कि हार्ट चक्र। क्या हम जितने अमाउंट में हमने अपना एनर्जी, हार्डवर्क, डेडिकेशन, कुछ भी उस डायरेक्शन में लगाया हो जिससे कि वो रिलेशनशिप बना रह सके, या फिर वो वर्क, कोई भी काम, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वो बना रह सके, क्या मुझे वो उसी लेवल का रिजल्ट दे रहा है? तो मदर वुंड यहाँ पे इस तरीके से आता है कि अगर आपके जीवन में आपकी मदर को आपने अपने लाइफ में बहुत सफ़र करते हुए देखा है, और लेट्स से अगर सफ़र नहीं भी कर रही है लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड वे में जीती आई है, यानी कि आपका हार्ट चक्र
पे इसका अफेक्ट बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। यानी कि आपका रिसीवर खराब हो जाता है, यानी कि हार्ट चक्र। अगर आपने अपने मदर को देखा है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ों को रिसीव करती है, किस तरीके से उसने अपने लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, क्या उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक्सपीरियंस किया है, तो आप भी अपने लाइफ में जो चीज़ें रिसीव करते हो वो भी स्ट्रगल करके ही रिसीव करोगे। मतलब इवन इफ अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, जैसे आपकी मदर लेट्स से कि उन्होंने कोई वैल्यू अपनी नहीं दी, खुद को सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, चाहे वो हस्बैंड के साथ चाहे रिलेशनशिप रहा हो, चाहे किसी भी अपने आसपास के रिलेटिव्स के साथ कोई भी उनका इंटरेक्शन रहा हो, उन सभी में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, कभी भी खुद को वैल्यू नहीं दिया हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया हो, बस खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन सभी रिश्तों को निभाती गई हैं। तो क्या होता है कि आप भी अपने लाइफ में जिस भी वर्क को करते हो, उसको ऐसे घटिया वर्क को आप एंटरटेन करते हो जो एक्चुअल में जहाँ पे अपने वैल्यू को आप खो रहे होते हो। आप उन सभी वर्क को, उन सभी जॉब को, उन सभी बिजनेस को आप एंटरटेन करते हो जो एक्चुअल में आपको कॉम्प्रोमाइज करने को कहता है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खोने को रेडी होते हो, जस्ट बिकॉज वहाँ से आपको मनी मिल रहा है, वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप अपनी डिसरिस्पेक्ट होने भी खुद को देते हो, क्योंकि आपने अपनी मदर से ये सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको डी वैल्यू करे, आपकी कोई कद्र ना करे, फिर भी मुझे इस रिश्ते को, उन लोगों को अपने लाइफ में बना के रखना है, मतलब कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते रहना है। क्योंकि अगर नहीं जिएंगे तो फिर जो थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है वो भी मैं खो बैठूंगी। तो अगर आपकी मदर ने इस तरीके से अपनी लाइफ जी है, जहाँ पे उन्होंने पैसों के अराउंड भी बहुत सफ़र किया है, उनको एकदम भीख मांगना पड़ा है अपने हस्बैंड से, अपने घर में एक बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर भी उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हो, इतना स्ट्रगल पैसों को लेकर के, और इवन इफ अगर वो जॉब भी करती रही हो या किसी तरह का कुछ अर्निंग भी किया हो, बट उसमें भी आपने देखा हो कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, या फिर आपने अपने फादर को भी देखा हो कि वो कर तो रहे हैं लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न आपके अंदर भी आ जाता है। एक बच्चा भी जिस तरीके से अपने माता पिता को मनी के अराउंड सफ़र करते हुए देखता है, वो भी उसी तरीके से बिहेव करता है। तो आप बेसिकली क्या है कि अपनी वैल्यू नहीं समझते, आप अपनी वैल्यू ना समझते हैं, इसीलिए आप अपनी वैल्यू को अलग अलग सामानों से जोड़ लेते हैं कि मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ वैल्यूएबल तब होगी जब मेरे पास कोई महंगी चीज़ होगी, मेरी लाइफ वैल्यूएबल तब होगी जब मेरे पास कोई महंगी कार होगी। मतलब आप अपनी वैल्यू को सामान से जोड़ लेते हो, और उस सामान को अपने लाइफ में मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई ऐसे रिश्ते को मेंटेन करने के लिए जो एक्चुअल में आपको कहीं से सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल आप सोचते हो कि वो मेंटेन ज़रूरी है करना, वरना मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूँगी या एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा। तो उसको बनाए रखने के लिए आप ऐसे कामों को चूज़ करते हो, ऐसे काम, ऐसे जॉब, ऐसे वर्क को आप चूज़ करते हो जहाँ पे आप सफ़र करते रहो, जस्ट बिकॉज यू वांट मनी। तो बिल्कुल अपने मदर की तरह ही आप, चाहे भले ही आप कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो उस वर्क को लेकर के, चाहे कितना भी आप एफर्ट मार रहे हो, बट आपका रिसीवर ही जब खराब होता है, जब आपको पता है कि आई डोंट डिजर्व, मतलब बहुत ही कोर बिलीफ में, जो कोर बिलीफ है आपकी, यू थिंक कि आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स इन माई लाइफ, और वो भी बिना सफ़र किए कैसे मैं मुझे कोई चीज़ मिल सकती है। मतलब आपने मान लिया है कि जब तक मैं सफ़र नहीं करूँगा, जब तक मैं सफ़र नहीं करूँगी अपने लाइफ में, ग्राइंडिंग नहीं करूँगी, जब तक एकदम खुद को किसी के पैरों तले कुचल नहीं दूंगी, मतलब इस तरीके से कि मैं खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गवा दूंगी जस्ट बिकॉज मनी को बनाए रखने के अपने लाइफ में, तो आप ऐसे ही कामों को एंटरटेन करते रहोगे जस्ट बिकॉज आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि आपने अपनी मदर को कभी भी खुद को वैल्यू करते हुए नहीं देखा है। यानी इंटरनली आप ये मानते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता कोई भी अच्छी चीज़ अपने लाइफ में जो नेचुरली मेरे पास आती हो, जो बिना कोई एफ़र्ट के आ जाती हो। एफ़र्टलेसली मैं क्या डिज़र्व कर सकता हूँ? नहीं, मैं एफ़र्टलेसली डिज़र्व नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा जहाँ पर मुझे खुद को प्रूफ करते रहना पड़े, जहाँ पे मुझे खुद को अपने एग्जिस्टेंस
अपने वजूद को बार बार लोगों के सामने प्रूफ करना पड़े, चाहे उसको प्रूफ करने के लिए आप को अपना डिसरिस्पेक्ट ही क्यों ना आपको सहना पड़े। तो इस वजह से हम अपने लाइफ में उन वर्क को चुन लेते हैं, उन कामों को चुन लेते हैं जो सिर्फ माइंड से हमने चुना होता है, माइंडलेसली, कि जस्ट बिकॉज वहाँ पैसा मिल रहा है तो चलो हम वहाँ पे उस काम को चूज कर लेते हैं। बट जो आपके दिल से आ रहा हो, ऐसा कोई काम जो एक्चुअल में आपको अंदर से सेटिस्फाई करता हो, जो आपको पीस में लाता हो, ऐसे काम को आप नहीं चूज करोगे, क्योंकि वहां पर आपको लगता है कि पैसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कि वो काम करके, या फिर वो जो मुझे लगता है कि मुझे परस्यू करना चाहिए, ऐसे किसी वर्क को जहाँ पे मैं एक्साइटेड फील करता हूँ, जहाँ पे मैं खुश फील करता हूँ, हैप्पी फील करता हूँ, सेटिस्फाई फील करता हूँ, वहाँ पे आपको जाने से डर लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आप अपने घर में कभी करते हुए देखे ही नहीं हो, क्योंकि आपके मदर ने अपने दिल की कभी सुनी ही नहीं। तो जब आपके मदर ने अपने दिल की नहीं सुनी, तो आप कैसे हो सकता है कि अपने दिल की सुन लो। तो वहां पर भी आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करोगे, ऐसे ऐसे कामों को चुनोगे जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज फील करते हो। लेकिन पैसों की वजह से आप चाहते तो हो कि मेरा पैसा बढ़े, आप चाहते हो कि कोई जॉब करूं, कोई काम करूं, बट स्टिल आप काम कर ही नहीं पाते, या फिर आप कोई काम करने से आप भागते हो, क्योंकि आपको अंदर से ये महसूस होता है कि यू डोंट डिजर्व। इस वजह से आप ऐसे वर्क को अपनी लाइफ में एंटरटेन करते हो, या फिर आप कोई काम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर मैं ये काम कर भी लेता हूँ तो मुझे ग्रोथ नहीं आएगी, तो आप वो स्टेप ही नहीं लेते अपनी लाइफ में। आप डर जाते हो, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हो। तो आपके माइंड में एक बिलीफ होता है कि जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, जब तक मैं एकदम ग्राइंड नहीं करूँगा, जब तक मैं हसल नहीं करूँगा, जब तक मैं सफ़र नहीं करूँगा ना किसी काम में, तब तक पैसा आ ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल बात है कि जब तक आप सफ़र कर रहे हो, हसल कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पैसा ही रिसीव कर पाते हो, क्योंकि आप अंदर से बिलीफ सिस्टम आपका ये है कि आई डोंट डिजर्व मनी, आई डोंट डिजर्व ग्रोथ। आपको सिखा दिया गया है कि आप सेफ तभी फील करते हो जब आप सफ़र करते हो। लेकिन फेमिनिन ऊर्जा जब वो रेस्ट पे होती है, जब वो जितना ज़्यादा खुद को प्रूफ नहीं करती, वो अपने एग्जिस्टेंस को एज इट इज एक्सेप्ट करती है, उतना ही ज़्यादा वो रिसीव करने में कैपेबल होती है। क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा का मतलब यही है कि वो बहुत अच्छी रिसीवर है। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की अच्छी ग्रोथ, चाहे करियर वाइज हो, चाहे मनी वाइज हो, उस ग्रोथ को आप रिसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो रिसीवर है वो ब्लॉक्ड हो रखा हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिलीफ पैटर्न है कि आई डोंट डिजर्व ये और ये, या फिर ऐसी चीज़ें मैं डिजर्व ही नहीं करता या डिजर्व ही नहीं करती, उस लेवल का मनी, उस लेवल का ग्रोथ मैं डिजर्व ही नहीं करता। इस वजह से आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप ऐसा ही सोचते हो, ऐसे ही आपकी बिलीफ सिस्टम बनी हुई है। और आपकी बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम बनी हुई है कि जब तक मैं सफ़र नहीं करूँगा तब तक पैसा आ ही नहीं सकता, जब तक मैं हसल नहीं करूँगा तब तक पैसा आ ही नहीं सकता। तो आप रेस्ट को, यानी कि रेस्ट करना, यानी कोई ऐसा काम जो एक्चुअल में आपको हृदय से निकलता हो, या फिर जो एक्चुअल में आप उस काम की तरफ आप एक्साइटेड फील करते हो, वो काम आप करोगे नहीं, बिकॉज आपको लगता है कि इसमें कहाँ से पैसा होगा, अच्छा इसमें नहीं हो सकता। इतनी आराम से, इतनी आराम से, मतलब मैं गाना गा रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, इससे मुझे पैसा आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे सफरिंग नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया कि सफर करके ही सिर्फ पैसे आते हैं, बट ये सच नहीं है। तो अगर आपके मदर ने पूरी लाइफ सफ़र किया है और वो इस तरीके से मान चुकी है कि मैं डिज़र्व किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में डिज़र्व तब करती हूँ जब मैं खुद को सैक्रिफाइस करती हूँ, जब मैं खूब सफ़र करती हूँ, तो वैसे ही आपका भी माइंड सेट हो जाता है और आप ऐसे ऐसे काम को चुनने लग जाते हो जहाँ पे आप एक्चुअल में सफ़र करते हो और कोई ग्रोथ आपको नहीं मिलता।
और कहीं न कहीं आपने अपनी वैल्यू खो दी है और आपने अपनी वैल्यू को उन सामान से जोड़ दिया है, जिस सामान से आप अपनी वैल्यू को, अपनी एग्ज़िस्टेंस को प्रूफ़ कर पाते हो लोगों की नज़रों में। जैसे आपको लगता है कि मेरी वैल्यू तभी होगी जब मेरे पास बगल में घर होगा, मेरी वैल्यू तभी होगी जब मेरे बगल में एक बड़ा-सा कार होगा, मेरी वैल्यू तभी होगी जब मैं घर की ज़रूरतों को, मतलब घर के लोगों के डिज़ायर्स को पूरा कर दूँगा। मेरी वैल्यू तब होगी जब मेरे पास बहुत महँगी वाली घड़ी होगी, तब मैं वैल्यूएबल इंसान कहलाऊँगा कि मेरे पास देखो ये चीज़ें, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने अपनी वैल्यू को सामान से जोड़ लिया हुआ है, तो क्या होगा कि लोग लोन में चले जाते हैं ना, लोग ईएमआई कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है, दिखावा करना होता है कि देखो मेरे पास ये भी है, वो भी है, और वो ईएमआई इवन कर्ज तक में डूब जाते हैं, लोन तक में डूब जाते हैं। जस्ट उस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जो वो दूसरों को दिखा सके और प्रूफ कर सके कि देखो मैं कितनी वैल्यूएबल चीज़ हूँ। बट आप ऑलरेडी वैल्यूएबल हो। वो सामान, वो सारी वस्तुएँ इंसान की ही बनाई हुई हैं। बट अगर वो वस्तुएँ ना भी हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वजूद खत्म हो जाता है। जो इस धरती पे सबसे वैल्यूएबल चीज़ ये है कि जिसमें प्राण है, जो सांस ले रहा है, और उन सारे जीव जंतुओं में सबसे ऊपर कौन है? ह्यूमन ही तो है। तो ऑलरेडी आप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हो। उन सारे नॉन लिविंग थिंग आइटम से जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कौन है? वो ह्यूमन ही तो है, जिसने उसको बनाया है। तो सामान वैल्यूएबल चीज़ हो गया, या फिर जिसने उसको क्रिएट किया है वो वैल्यूएबल हो गया, यानी कि आप। और आपको भी किसने बनाया है? उस परमात्मा ने, उस गॉड ने। उन्होंने आपको क्रिएट किया है। तो इस ह्यूमन बॉडी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या हो गई? वो, जिसके वजह से हम यहाँ पे इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो अगर आप खुद को वैल्यू दोगे, उन सामान पे डिपेंडेंसी खत्म करते हुए जब आप खुद को वैल्यू दोगे, तब आप ऐसे लोन और ईएमआई के ट्रैप में कभी पड़ोगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, हम उससे कंफर्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम उससे पीस महसूस करना चाहते हैं। बट अगर वही सामान के होने की वजह से, उन्हीं आइटम्स के होने की वजह से आप पीस में ही नहीं हो, आप हर समय टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो कि ईएमआई देनी है, लोन देना है, ये देना है, वो देना है, तो फिर उन सारी चीज़ों का होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। चाहे भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप पीस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वही आपकी सबसे वैल्यूएबल लाइफ होती है, वही आपका सबसे रिच लाइफ होता है, जिसमें रिचनेस हो। आप रिच बनो ना बनो, बहुत सारे पैसे आपके पास आए ना आए, करोड़ों रुपए, मिलियंस पैसे, लेकिन जितना भी आप लाइफ जी रहे हो वो रिचनेस से भरा हो, उसमें पीस हो, उसमें हैप्पीनेस हो, उसमें सुकून हो। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिसको आपको प्रूफ करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को तो वैसे भी आपको दूरी कर देना चाहिए, जिसको आपको बार बार एक ऐसी लाइफ जीने पे आपको मजबूर कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपको स्ट्रेस में डालती हो, जो आपसे गलत एक्सपेक्टेशन रख रखा हुआ है और उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको ज़बरदस्ती जीना पड़ रहा हो। तो मनी ब्लॉकेज कैसे होता है कि आप कोई मनी रिसीव ही नहीं करते, कर ही नहीं पाते अपने लाइफ में? क्योंकि पहली बात, जैसे आपकी मदर अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने एंटरटेन किया है जो एक्चुअल में उनको वो डिज़र्व ही नहीं करते। शी डिज़र्व्स बेटर, बट उसको पता नहीं कि वो अच्छी लोगों को भी डिज़र्व कर सकती है, तो वो घटिया किस्म के लोगों को ही अपने लाइफ में, चाहे वो घटिया हस्बैंड हो, चाहे वो घटिया कोई रिलेटिव हो, ऐसे लोगों को एंटरटेन करती आई है। तो आप भी अपने लाइफ में ऐसे लोगों को एंटरटेन करोगे, ऐसे लोगों से अटैच्ड रहोगे जो आपको डिज़र्व नहीं करते। इस वजह से वो आपके लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी मनी या करियर वाइज जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको वो ब्लॉक करते हैं, उनको वो उसमें बाधा क्रिएट करते हैं। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे हो, आप हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस अटैचमेंट्स की वजह से आप बहुत हाथ पैर मारोगे, फिर भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी
मिलने में आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वो नेगेटिव अटैचमेंट्स, वो वुंड्स जो मदर से जुड़ी हुई हैं। और अगर आप कोई जॉब करते भी हो और अगर आप कोई ऐसा वर्क कर भी रहे हो और आप चाहते हो कि यार मेरी तो पैसा इससे आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं सिर्फ अभी 40,000 ही कमा रहा हूँ, या फिर लेट्स से कोई है अगर जो 20,000 ही कमा रहा है, मैं इससे पैसे आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, कैसे बढ़ेगा? आप खुद ही सोच के देखो ना। अगर आप एक ऐसे जॉब में हो, ऐसे वर्क में हो जहाँ पे आपको खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई चीज़ रिसीव नहीं हो रही, उधर से रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, आपको फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं और काम करो और काम करो, और उसके इतना बेहतर अगर आप कर भी रहे हो, अपना बेस्ट दे भी रहे हो, उसके बाद भी आपको बेइज्जती सहनी पड़ रही है आपके बॉस से, तो वहां पर क्या है कि आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करके वो काम कर रहे हो। तो जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक कैसे आप नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ पाओगे? तभी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ वर्क, मैं इस तरीके का तो डिजर्व नहीं करता कि जहाँ पे मैं, आप ये सोच रहे हो कि 20,000 रुपये मुझे मिल रहा है तो मुझे 50,000 कैसे मिल रहा है, राइट? हर कोई चाहता है ग्रोथ पाना, तो 50,000 पाने के लिए आपको वैसा काम भी तो चूज करना पड़ेगा ना। तो पहले आप उस वाले पुराने काम को छोड़ोगे जहाँ पे आपको खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, पहले उसको छोड़ोगे, तभी तो आप कोई ऐसे काम को चुनोगे जो आपके साथ ज्यादा फिट बैठता है, तब तो वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगी। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि वो ऐसे काम तो अब मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाला जहां पर मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं होती, जहां पर मुझे इक्वल रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिलता। तो जब आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करोगे और ऐसे वर्क को एंटरटेन नहीं करोगे और उन कामों की तरफ जाओगे जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फाई करती हो, तब जाके तो आपको ग्रोथ मिलेगी ना। लेकिन आप उसी सड़े हुए काम में अगर 10-10 साल से 20-20 साल से पड़े हुए हो, जहाँ पे आपको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि जितना आप काम करके दे रहे हो, लेट्स से कि वहां से आपको 50,000 मिलता है और आप काम कर रहे हो 10 लाख वाला, तो आपको तो 10 लाख मिलना चाहिए ना। लेकिन आप 10 लाख यानी कि 5 एम्प्लॉय का काम आप खुद ही अकेले निपटा दे रहे हो, लेकिन आपको मिल कितना रहा है? चवन्नी चिल्लड़। जब आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे वर्क को बहुत ही कम आंका जा रहा है और इफिशिएंसी दिखाने के बावजूद भी मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम रोबोट की तरह काम करते रहो, और आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, सटल लेवल पे आपको डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ रहा है, तो अगर आप उसी काम में 10 साल 20 साल तक बने रहोगे तो कैसे आप वो ग्रोथ पाओगे कि मैं 50,000 से मेरा सैलरी आप चाहते हो कि 1 लाख हो जाए? तो पहले उस काम को आप छोड़ोगे, तभी तो जब वो रिस्क लोगे, जब वो जो चीज आप डिजर्व नहीं करते उसको पहले आप वहां पे स्टैंड लोगे, तभी तो आप वो चीज के लिए आप रेडी होगे, तभी तो आप वो चीज रिसीव करने के लिए रेडी होगे। आपने सिग्नल दिया कि यस आई डोंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व बेटर, तब जाके तो ये सिग्नल आएगा कि हाँ, तब जाकर कि ये एग्जिस्टेंस आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी जो एक्चुअल में आपके लिए ज़्यादा अलाइंड है। तो इस तरीके से ये जो लाइफ, इस एग्जिस्टेंस जिस भी रूप में आपको अबंडेंस देती, चाहे मनी के रूप में, चाहे कोई करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में, वो आप बहुत ही बेहतर तरीके से तभी आप रिसीव कर पाते हो जब आपका ये रिसीवर हील्ड हो, जब आपको पता हो कि आप क्या डिजर्व करते हो, जब आपको अपनी वैल्यू पता हो, जब आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करना बंद करते हो, सैक्रिफाइस करना बंद करते हो, सफर करना बंद करते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोस पे। टिल देन बाय।